हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल था वो 26 मई 2026 यानी कि आज से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा, पूर्ण हो रहा है। जो इनकी प्रथम बैठक हुई थी उससे लेके कैलकुलेट करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम प्रधानों को यहाँ पे प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का एक आदेश दिया गया, जैसे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 3 के तहत। अब क्या प्रोसेस है, किस तरह से क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया रहेगी, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉइंट नंबर 2 है, उक्त अधिनियम धारा 12 की उपधारा 3 का काम है। यह संविधान में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए जहां पे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार उसके द्वारा नियमित प्राधिकृत कोई आदेशित या कोई अधिकारी या कोई आदेशित प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे कि वह उचित समझे, ठीक है, इनको यह प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। और प्रशासनिक समिति के सदस्यों को प्रशासक 6 माह से अधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसे कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट है, किया जाए कि पद धारण करेगा तथा ग्राम पंचायत के उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य यथाशक्ति ऐसे प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो ग्राम प्रधान है उन्हीं को प्रशासक के रूप में बताया जा रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ क्लियर होती है पॉइंट नंबर 3 पे। ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन 2026 के पश्चात संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिए नीति की जाने वाली तिथि तक, यानी कि जो अग्रिम चुनाव होंगे उनकी पहली बैठक तक जब चुनाव होंगे तब तक के, अथवा यहाँ पे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए जो भी पहले हो, निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को सम्यक विचारों उपरांत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्वर्तमान का मतलब ये हो गया कि जो प्रधान अभी वर्तमान में है और उनका कुछ समय में या कुछ दिनों में कार्यकाल छूट रहा हो, इसका मतलब होता है निर्वर्तमान, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाने का निर्णय लिया गया है। अब आगे जो कार्य होंगे, क्या क्या शक्तियाँ ये कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा सा मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्ति की तिथि 26/5/2026 के उपरांत 27/5/2026 से निर्वर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन करने के लिए किए जाने के लिए नामित किए जाने के संबंधित जिलाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। यानी जिलाधिकारी को यहाँ पे जो उनके कार्य हैं, यानी कि आदेशित करने के लिए जो भी रूल नियमावली उनके लिए यहाँ पे प्राधिकृत करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी है कि उक्त प्रशासक द्वारा कोई नीति विषय निर्णय नहीं लिया जाएगा। यानी जो प्रशासक होगा वो उसके नीति विषयक, मतलब जैसे कि कोई मतलब नीतिगत फैसला हो गया या कोई अन्य चीज़ हो गया, कोई समस्या को लेकर या कोई अन्य कुछ अपना यहाँ पे जो नीतिगत या नीति विषयक समस्या होगी वो नहीं ले सकते। बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। तो आगे की अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।